ये देखो, ये रखी हुई है मेथी और किशमिश, दोनों साथ में भिगो। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मेरा वो टाइम है जिसमें मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। जैसे सुबह पहले मैं घूम के आई हूँ, मॉर्निंग वॉक भी हो गई है और एक्सरसाइज भी हो गई है। तो इस टाइम में मैं बहुत अच्छा इसलिए महसूस करती हूँ कि मेरे लिए टाइम निकल गया है सुबह। वो खुद नहीं निकला है, वो मैंने निकाला है क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ। अगर लेट उठूँगी तो वो टाइम निकलेगा ही नहीं, वो मैं निकाल ही नहीं पाऊँगी क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं। अपने लिए टाइम निकालना और सबकी खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखना, वो बहुत ज़रूरी है। एक बहन का कमेंट आया है, रूपा बहन का, कि दीदी घर में हो या रिश्तेदारी में हो, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खुश नहीं होता है। फिर हम काम करते हैं, फिर कोई कमियां निकाल देता है। मतलब हर तरह की कोशिश करने के बाद मैं गलत बन जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ इस रिश्ते से दूर होना। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने मुझसे पूछा है। तो मुझे रिश्ते का तो नहीं पता कि आपके कौन से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, भाई भाभी, पता नहीं किस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी मनमुटाव भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके साथ रहना ही पड़ता है। जैसे एक जीवन साथी का रिश्ता, छोड़ने को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हाँ, हमारे जीवन साथी है, हम जिससे हमारी शादी हुई है, हम दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बात नहीं बन रही है। लेकिन इसमें आप जितना भी है बनाने की कोशिश ही करेंगे कि हमारा रिश्ता ना टूटे। क्योंकि अगर दूसरी जगह कहीं शादी भी हो जाती है, कहीं आप अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे या आपकी सोच उनसे मिलेगी? वो भी अलग हो सकता है। तो कितने रिश्ते छोड़ेंगे? और एक साथ के बिना ये जीवन चलने वाला भी नहीं है। चलने को चलता भी है, बहुत लोग शादी नहीं भी करते हैं, लेकिन वो 1% है जो लोग शादी नहीं करते हैं। 99% सभी की शादी होती है, सभी अपनी घर गृहस्थी बसाते हैं। तो एक रिश्ता तो हो गया हमारा जीवन साथी के साथ। अब रहे हमारे रिश्तेदार। तो सभी रिश्तेदारों को आप खुश नहीं कर सकते, या घर में जितने लोग हैं सबको खुश नहीं कर सकते। सबकी सोच अलग अलग है, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है। एक इंसान आपके घर में ऐसा भी होगा जिसको आपके काम अच्छे लगेंगे, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपके कामों में कमियां निकालेगा। लेकिन कमियां निकालने की ये बात है, अगर हम कामों में कहीं कमी कर रहे हैं और कोई हमें बता रहा है तो वो गलत नहीं लगना चाहिए। उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमें बताई है और ये हमने गलत किया है, तो इसको हम इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो उसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई चिढ़ के उस चीज़ को बोल रहा है, आपसे किसी को जलन हो रही है या आपसे कोई जलता है, तो वो आपके हर काम में ही कमी निकालेगा। जो आप सही काम करेंगे उसमें भी कमी निकालेगा। और रही बात रिश्ते से दूर होने की, अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से दूर रहना मेरे लिए आसान है, मैं दूर रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिश्ता मुझे टेंशन दे रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो उस रिश्ते से दूर हो जाइए। और हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं हमारी खुशी भी मायने रखती है। तो यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ये अगारो का मल्टी केटल मैंने लिया है और इसमें मैं रखूँगी चाय बनने के लिए। तो इसमें मैं दूध डाल दूँगी। और चाय जो मैं बना रही हूँ ना, वो मिस्त्री भैया ऊपर आ गए हैं घिसाई करने वाले, तो उनके लिए ये मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस पत्ती डाल दूँगी, अदरक वगैरह, इलायची, जो भी मुझे डालना है वो सब डाल के उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी। और इस मल्टी केटल में पता है एक ख़ास बात क्या है, कि अगर आपने चाय इसमें बनने के लिए रख दी, पहले तो अगर आप 2-3 कप चाय बना रहे हैं तो चाय इसमें निकलेगी नहीं, चाय वहीं पे बॉईल होती रहेगी लेकिन वो निकलेगी नहीं। और दूसरा, अगर आप चाय रख के इसमें भूल गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो चाय का भगोना है वो भी जल जाता है, आग लगने को हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर चाय बनते बनते और चाय ख़त्म हो गई, इसमें से अंदर से चाय बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये अपने आप बंद हो जाता है, कट मार देता है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई। अगर स्टीमर में हम सब्जियाँ स्टीम कर रहे हैं ना और नीचे से पानी ख़त्म हो गया तो ये बंद हो जाएगा। एक बार तो मैं सोच रही थी कि ख़राब हो गया है, शायद इस वजह से बंद हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ करना भी इसको बहुत आसान है। तो गाइस, जो हमारा वो ख़राब हो गया था ना, जो मैंने दिखाया था आपको पत्थर, तो उसकी घिसाई अब दोबारा से होनी शुरू हो गई है। जो है ना, ये तो मैं पहन के चली गई पहले, तो उसकी घिसाई ना होनी शुरू हो गई है, जो भरा था उन्होंने।
और अभी पता है कहते हैं ना, दूध का जला छाई में भी फूंक मार मार के पीता है ना। जो एक बार घटना अपने साथ हो जाए ना तो उसका फिर डर रहता ही है। ऐसे देखने भी रोज के साथ में। तो अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक निकल रहा है भैया इधर भी। ये देखो पीछे की कल घिसाई हो गई है पीछे की, तो पीछे का सही है, पीछे की हो गई है। अब ये रह गई है बस, ये भी इधर की भी हो गई है ये अभी इस पे एक कम घिसाई और होगी। अभी उधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया। मशीन अभी बंद हो गई है। मशीन में आवाज़ नहीं आती कुछ भी, इतनी तेज को ऐसी चलती है, ज़्यादा आवाज़ करती है बहुत। जैसा पीछे से निकला है ऐसा ही निकल रहा ना यहाँ भी, क्योंकि यू ना वैसा लाल लाल ज़्यादा हो रहा था, सिला सिला सा लग रहा था ये। हाँ साफ दिख रहा। ये दिखा रहे भैया खोल हटा हटा के, ये ऊपर की गंदगी हटा के दिखा रहे हैं। तो देखो इस तरह का निकल रहा है। अब इसको साथ साथ जरूर चलना। आजा बेटे। तो पता है अब की बार तो ठीक निकल रहा है भाई। अब हो जाएगा काम थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अब ऊपर की घिसाई होते ही और बस फिर नीचे का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ का दिखाऊँ आपको, यहाँ पे घिसाई करके ना वो डाल दिया बरूदा, पॉलिश करके इसको पॉलिश लगा के और बरूदा डाल दिया है। तो ये चिकना रहेगा। फिर इस पे किया इन्होंने 7 घिसाई और बाहर करेंगे 3 घिसाई, जिससे बारिश वारिश में रखते ना, ज़्यादा चिकना ना हो। और एक कमेंट था आपका मंदिर के लिए कि दीदी आपके मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो वो भी अभी आपको बता देती हूँ। देखो तो ये सामने से 2.5 फीट है, 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और जो साइड से है वो 2 फीट है। और चारों तरफ से हमने इसको खुला रखवाया था, क्योंकि खुला मंदिर होता है ना तो वो अच्छा भी लगता है, सजावट अच्छे से हो जाती है। और उसके अंदर जैसे धुआं है वो नहीं घुटता है बिल्कुल भी, धूप बत्ती अगरबत्ती, और जैसे नवरात्रों में हम पूजा करते हैं तो उससे धुआं नहीं होता है, तो मंदिर अंदर से काला काला नहीं होता, एकदम साफ सुथरा रहता है। तो इतना बड़ा मंदिर तो होना चाहिए, और इतना लंबा चौड़ा मंदिर ना होना भी चाहिए, जिससे अच्छे से सारी तस्वीरें भी आ जाती हैं और सजावट वगैरह करनी हो वो भी अच्छे से हो जाती है। तो अभी आटा मेरा पिस गया है। आज बनाएंगे चने की रोटी, चटनी, मट्ठा। इतना डर लग रहा था ऊपर जब काम शुरू होना, मतलब मशीन उन्होंने चलाई थी ना, इतना डर लग रहा था, मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि ये सही निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब एक बार अपने साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना तो पता नहीं ऐसा लगता रहता है कि सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, मतलब डर बैठ गया था अंदर। तो अभी वो सही निकल रहा है, बढ़िया। और बस अब जल्दी से सारा काम हो जाए, भगवान करे। तो दोनों तरह का आटा हमारा पिस गया है। तो आटा दोनों तरह का मैंने पीस के रख दिया है। चने का अलग पीसा है और सादा जो गेहूं का है वो अलग पीसा है। गेहूं चने मिला के पीस दिया है, क्योंकि गेहूं चने की जो रोटी है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मी के टाइम में, बरसात तक इसी टाइम में वो खाई जाती हैं। सर्दी में फिर हम इसको बंद कर देते हैं, फिर तो बाजरा मक्का वो सब चल जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मैं चने की रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो गाइस आजकल मैं भिगो रही हूँ रात में मेथी और किशमिश। किशमिश भी मैं बहुत दिन से नहीं खा रही थी, लेकिन अब शुरू करी है। किशमिश भी खा रही हूँ 3-4 दिन से। और मेथी, जो कि कहते हैं ना, मेथी अगर 1 चम्मच आप रात में भिगो देते हो और उस पानी को पीते हो और मेथी चबा चबा के खाते हो ना, तो उससे बाल भी अच्छे रहते हैं। और जो जोड़ों में दिक्कत होती है ना, जोड़ों में दर्द होता है, उसमें भी आराम मिलता है। मेथी हमारे लिए बहुत बढ़िया होती है। तो मैंने शुरू कर दी है मेथी खाना। पहले तो मैं सोच रही थी कड़वी लगेगी, कैसे खाऊंगी, तो बहुत टाइम से सोच रही हूँ वैसे मैं मेथी खाने का, लेकिन बस इसी वजह से नहीं खा रही थी कि अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी मैं भिगो के, मतलब 3-4 दिन से डेली भिगो रही हूँ, और दोनों हम खा भी रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ, पतिदेव भी खा रहे हैं, लेकिन भिगोती 1 ही चम्मच हूँ। उस 1 चम्मच में से ही हम दोनों ले लेते हैं। तो ये देखो, ये रखी हुई है मेथी और किशमिश, दोनों साथ में भिगोए थे मैंने। अभी इसका पानी पीऊँगी और मेथी खाऊंगी फिर बाद में। पहले किशमिश खाऊंगी फिर उसके बाद मेथी खाऊंगी।
और इसका पानी ना मिक्स होके कड़वा मीठा दोनों वाले दोनों तरह का टेस्ट आता है। और अब मैंने तो इसे खाते रहेगा तो कड़ी कड़ी छुपती है ना मेथी में, तो वही वाली इसमें खुशबू आ रही है। और यहाँ आ गई हूँ मैं नहा के, घर को पूरा साफ़ कर दिया। झाड़ू मैंने बाद में लगाई थी, पहले आटा पीस लिया था क्योंकि फिर धूल भी जाती है और आटा भी इधर उधर हो जाता है, तो इस वजह से फिर दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती। और आज सुबह लिक्विड में जो मैंने लिया है ना वो आंवला रस लिया है, वो आपको दिखाया था, बट उस टाइम हमारा टॉपिक कुछ अलग चल रहा था तो उस टाइम मैं आपको बता नहीं पाई थी। पहले आंवले को घिस लिया था ग्रेटर से ग्रेट करके, और फिर कपड़े में रख के उसको निचोड़ के 1 गिलास पानी में डाल के उसको मैंने सुबह ले लिया था। उससे पहले मैंने 3 गिलास पानी लिया था, उसके बाद आंवला रस और उसके बाद मेथी और किशमिश का पानी, फिर मेथी और किशमिश को खा लिया था। आप बोलते हो कि दीदी अपनी डाइट भी बताते रहा करो, तो मैं बताती भी हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि मैं सुबह क्या ले रही हूँ। और नाश्ते से खाने तक, यानी कि पूरे दिन की जो डाइट होती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इन सबको बनाने की मेरी ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो, जो हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बढ़िया हो, हमें नुकसान ना दे, तो वो खाना ऐसा होना चाहिए। और मैं इन चीज़ों में विश्वास भी करती हूँ कि अगर आपका खाना हेल्दी है ना, तो आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक तो टेंशन और एक गलत खाना हमारे लिए बीमारी लेके आता है। जो इंसान टेंशन में रहेगा, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन जो लेता है, उसको बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती है। और जो खाना गलत खा रहा है, पूरे दिन की डाइट ही खराब है और तला भुना खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, तो बीमारियों से कैसे बच सकता है। छोटी मोटी बीमारियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसके साथ बड़ी बीमारी भी आ सकती है। तो इसलिए अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ और टेंशन से फ्री रहने के लिए योगासन करो, सुबह की सैर, प्राणायाम और मेडिटेशन। जो इंसान इन सबको अपने रूटीन में शामिल रखेगा ना, सुबह का रूटीन ये बना के रखेगा, तो वो काफ़ी हद तक टेंशन से दूर रहेगा। और ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसमें टेंशन नहीं है, टेंशन सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। तो यहाँ पे ये मैंने नाश्ता तैयार किया है, जो स्वीट कॉर्न होते हैं उसमें टमाटर प्याज वो सब डाल के, चाट मसाला डाल के एक हेल्दी बढ़िया नाश्ता तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब बना लिया मैंने चटनी बनाई है मैंने लाल मिर्च की। इसमें मैंने लहसुन, लाल मिर्च और नमक डाला है। लहसुन हमें ज़रूर खाना चाहिए, लहसुन हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है, चाहे चटनी में खा लो, सब्जी में खा लो, या खाली सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। कुछ लोग लहसुन यूज़ नहीं करते हैं, जिनके पास लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो लहसुन प्याज नहीं भी खाते हैं। लेकिन हमारे घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल होते हैं। लड्डू गोपाल का जो खाना होता है वो बिना लहसुन प्याज का होता है। जैसे अब मैं ये रोटी बना रही हूँ, तो रोटी पे मक्खन रख के मट्ठे के साथ मैं उनको दूंगी। तो यहाँ पे चने का आटा मैंने लिया है, इसका कलर ना थोड़ा पीला पीला सा रहता है। और आज मुझे लग रहा है कि इसमें चने ना मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं, क्योंकि जैसे ही गेहूँ थोड़े बचे हुए थे, गेहूँ का आटा पीसा था, तो उसमें ही ऊपर से मैंने चने डाल दिए थे, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं हुआ। नहीं तो जब मैं चने और गेहूँ का आटा पीसती हूँ ना, तो बराबर रखती हूँ, जितने गेहूँ होते हैं उतने ही चने रखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने लगी, और सबको ना बहुत तेज़ से भूख लग रही है, जैसे ही पता है ना कि आज चने की रोटी बनेगी, क्योंकि चने का आटा कुछ दिनों से ख़त्म हो रहा था, तो कुछ दिन से चने की रोटी नहीं बनी है। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। जब ये बनती है ना, जैसे अब मैं इसको सेक रही हूँ, तो इनमें ना खुशबू आती है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे रोटी हो गई है बन के तैयार, फूली फूली रोटी बनी है। इसके अंदर भर दूंगी मैं बहुत सारा सा घी। और चने की रोटी जब भी खाएं ना, तो इसमें मक्खन खूब सारा भर के खाएं, क्योंकि ये थोड़ी खुश्क होती है, तो इनके लिए घी ज़रूर होना चाहिए। और ये मक्खन जो होता है ना, ये हमें नुकसान भी नहीं देता है, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। जो घी बना हुआ होता है, मक्खन से जो निकला हुआ घी होता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो इसको तो कितना भी हम खा सकते हैं। तो मैं तो बहुत बहुत सारा रोटी पे रख देती हूँ, और अंदर भी बहुत सारा भर देती हूँ। और फिर रख दिए ऊपर से मैंने चटनी, और साथ में कर दूंगी मट्ठा। और मट्ठे में भी ना थोड़ा थोड़ा घी मैं छोड़ देती हूँ, उससे ना वो वाली फीलिंग आती है जो कि गाँव में मट्ठा बनता था ना, हाथ वाली रही से बिलो बिलो के तब घी निकालते थे, और उसमें ऊपर बारीक बारीक सा घी रहता है। तो इसलिए इसमें भी मैं ऊपर ना घी छोड़ देती हूँ, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी मट्ठा लगता है। तो अभी बस सबको थाली तैयार कर करके पकड़ा रही हूँ, सबको लग रही है बहुत तेज़ से भूख। तो गई सबका खाना तो मैंने बना दिया, अब रह गई बस मेरी रोटियाँ। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, बारिश हो रही है बहुत तेज़, और बारिश को देखे बिना ना सच बताऊँ मुझसे रहा नहीं जाता। जब बारिश होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है छत पे। आपकी बात तो मैं एक बार भी नहाई भी नहीं हूँ बारिश में, इस छत के काम की वजह से। तो अभी आपको दिखाती हूँ, सारी होगी कि सारी पूरी छत कितनी अच्छी लग रही है ना।
तो गाइस अब बस इतनी तो कृपा रही भगवान की कि अब की बार ठीक निकल गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। इसको नहाने की लग रही है, बस नहा लूँ, बारिश देखते नहा लूँ। नहाने का तो मेरा भी बहुत मन हो रहा, पर मैं क्या करूँ, नहीं नहा सकती ना अभी। सारा सामान सब काम ऐसे ही फैला पड़ा है ऊपर अभी। जब सब कुछ सही से होता है ना, जब और मिस्त्री भी हैं यहाँ पे तो अभी सेट है। तो गाइस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। बस दिल को सुकून है और संतुष्टि है कि सब कुछ अब अच्छे से हो गया। नुकसान तो हुआ कोई नहीं, लेकिन सब कुछ अब की बार ठीक से हो गया। तो चलो वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया और लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और ये मेरे साथ ना मतलब ऐसे ऐसे चलेगा कि मैं हाइट में आपसे लंबे हो गए हो, वो तुम्हें हुई हैं। तो चलो राधे राधे।